हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनर्स स्टूडेंट। आज हम करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में बेल शेप कर्व बनता है और बेल शेप कर्व में क्या होता है कि राइट हैंड साइड भी 0.5 होता है और लेफ्ट हैंड साइड भी 0.5 होता है। इसका मतलब है कि बेल शेप कर्व सिमेट्री होता है। इसका फॉर्मूला होता है जेड एक्स, हमें क्वेश्चन में दिया होगा, माइनस में म्यू। म्यू का मतलब मीन होता है और मीन कहाँ पे होता है, जहाँ पे ये लाइन आती है, अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे मशीन फिल्स कॉफी पाउडर इन पाउच विद एन एवरेज ऑफ 200 ग्राम। तो एवरेज का मतलब क्या होता है, मीन होता है। तो जब भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले बेल शेप कर्व बना लेना। तो हमने यहाँ पे बेल शेप कर्व बनाया है। एवरेज कितना बोला, 200, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 200 म्यू की जगह पे। स्टैंडर्ड डिविएशन है 4। Assuming that the coffee weight is normally distributed, find the probability of the coffee pouch selected at random will contain the following quantity of coffee। तो पहले में कह रहा है कि एटलीस्ट 200 ग्राम होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम जेड का फॉर्मूला लगाएंगे फर्स्ट पार्ट के लिए। तो एक्स भी हमें क्या दे रखा है, 200 दे रखा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स माइनस में म्यू अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन। तो एक्स की जगह 200 है, म्यू भी हमारे पास 200 है, अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन 4 दे रखा है। तो यहाँ पे आ जाएगा z इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बोला है एटलीस्ट। तो एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट का मतलब होता है दिस साइड। तो अब यहाँ पे एक्स 0 आ गया है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसमें हमें ये वाली साइड को ऐड कर देना है। तो ये वाली साइड कितनी होती है, क्योंकि सिमेट्री होता है तो 0.5 होगा। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू इक्वल टू 0.5। तो अब देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे बोल रखा है बिटवीन बिटवीन अब सेकंड है बिटवीन 200 एंड 206। तो 200 तो पहले से ही यहाँ पे, 206 कहीं यहाँ पे होगा। तो इन दोनों के बीच का हमें एरिया निकालना है। तो सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे बेल शेप कर्व। तो यहाँ पे 200 206 यहाँ पे होगा कहीं। इन दोनों के बीच का हमें एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम जेड का फॉर्मूला लगाएंगे, वो होता है एक्स माइनस में म्यू अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन। तो एक्स कितना लिखेंगे हम, 206 माइनस म्यू कितना है, 200 अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन 4 हमें क्वेश्चन में दिया था। तो 6 अपॉन में 4, जब हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1.5। अब z की वैल्यू हम देखेंगे 1.5 में। तो 1.5 में इसकी वैल्यू देखेंगे और जो भी वैल्यू आएगी वो आंसर होगा। क्यों आंसर होगा, क्योंकि ये हमें इतने का ही बोल रखा है। पिछले वाले में क्या बोला था, वहाँ पे एटलीस्ट बोला था, एटलीस्ट यानी कि कम से कम। तो 200 से कम कितना है, ये पूरा एरिया ही 200 से कम है। तो इसलिए हमने 0.5 डायरेक्ट लिखा था। लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ इतना एरिया फाइंड करना है, डेट्स वाइज जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको टेबल में चेक कर लेते हैं। तो देखिए टेबल देखते कैसे हैं, पॉइंट के बाद जो सिंगल नंबर होता है उसको हम देखते हैं वर्टिकल में। जैसे यहाँ पे 1.5 है तो 1.5 हम यहाँ देखेंगे। अब इसके पीछे हम 0 लगा सकते हैं। तो जो दूसरा नंबर होता है उसको हम देखते हैं हॉरिजेंटल में। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो यहाँ पे होता 1.28, तो हम क्या करते हैं, 1.2 को हम देखते हैं वर्टिकल में और 0.08 को हम देखते हैं हॉरिजेंटल में। तो पॉइंट के बाद जो सिंगल डिजिट होती है उसको हम देखते हैं वर्टिकल में। तो 1.5 हम देखेंगे यहाँ पे। तो चलते टेबल पे, ये जेड टेबल है। तो 0 है यहाँ पे और 1.5 है इस वाली लाइन पे, यानी कि इसका जो आंसर है वो है 0.4332। और हमें पॉइंट के बाद 4 नंबर लेने होते हैं।
तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 0.4332 और ये हमारा आंसर आ गया। तो अब इसको हमें लिखना कैसे है? बिटवीन पूछ रहा था तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ किसके बीच में? 200 is greater than x and x is less than 206 is equal to 0.4332। तो 200 और 206 के बीच का जो एरिया है वो कितना है? 0.4332। अब देखते हैं थर्ड वाला, बिटवीन 196 एंड 205। तो बेल शेप कर्व बनाएंगे इसके लिए भी। म्यू था 200, अब हमें बोल रहा है 196, तो 196 कहाँ पे होगा? ये होगा 200 के लेफ्ट हैंड साइड पे। तो मान लेते कि 196 कहीं इधर है। एंड दूसरा 205, तो 205 होगा राइट हैंड साइड पे। तो अब हमें एरिया निकालना है इनके बीच का, यानी कि ये इतना एरिया हमें फाइंड करना है। तो इसमें हम क्या करते हैं? डायरेक्ट फाइंड नहीं करते, पहले हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड का एरिया फाइंड, उसके बाद फिर हम करेंगे राइट हैंड साइड का एरिया फाइंड, और देन हम करेंगे दोनों को ऐड। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड का कर लेते हैं। तो ये है थर्ड पार्ट। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, z इज इक्वल टू एक्स माइनस में म्यू अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन। तो x कितना है? x है 196, माइनस म्यू कितना है? 200, अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन 4 क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो कितना आ जाएगा? 4 अपॉन में 4। तो हम कट करेंगे, ये आ जाएगा 1। फिर हम निकालेंगे राइट हैंड साइड का। तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस में म्यू अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पे x कितना है इस बार? राइट हैंड साइड के लिए कर रहे हैं तो 205, माइनस म्यू कितना है? 200, अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन 4 दे रखा था क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 अपॉन में 4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1.25, यहाँ माइनस का 1। तो अब हम इनकी वैल्यूज देख लेंगे। तो z इज इक्वल टू -1 की क्या वैल्यू होगी टेबल में? तो 1 की वैल्यू है 0.3413। अच्छा हाँ, ये z में माइनस और प्लस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है सिमेट्री होता है, तो दोनों की वैल्यू जो होगी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू बराबर आती है। तो इसलिए हम नेगेटिव और पॉजिटिव को इग्नोर करते हैं इफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रॉपर्टी है वो यही है कि सिमेट्री होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। तो 1 की वैल्यू है 0.3413, 0.3413। और z की वैल्यू देखते हैं 1.25 पे कितनी है? तो 1.2 डेसिमल से एक डिजिट पीछे हम देखते हैं वर्टिकल में, और 0.05 को हम देखेंगे वर्टिकल में। तो यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी उसको हम देख लेंगे। तो इसकी वैल्यू है 0.3994, 0.3944, ये इसकी वैल्यू है। अब इन दोनों वैल्यूज को हम ऐड कर लेंगे। क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि हमें इतना एरिया चाहिए था, कंबाइन एरिया। तो अब हम सिमिलरली वैसे लिखेंगे, P 196 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 205, दोनों को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे एरिया कितना आ जाएगा? 3 और 4 7, 1 और 4 5, 4 और 9 13, 3 and 3 4 और 1 5, 0.53
7 तो ये इसका आंसर आ गया। सॉरी 3 और 3 6 और 1 7 7 3 5 7 तो ये इसका आंसर आ चुका है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन लेस देन 196। तो यहाँ पे जैसे बोला था ना लेस देन 200 तो हमने क्या करा था 200 के जितना भी इधर था वो हमें पता है कि 0.5 है क्योंकि 200 पर ही मीन है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि लेस देन 196 तो यहाँ कहीं 196 होगा तो हम इतना एरिया निकालेंगे और इतने एरिया को 0.5 से माइनस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो इतने एरिया में कुछ 5 चीज़ें आती हैं और इतने एरिया में आ रही है 2 चीज़ें तो रिमेनिंग एरिया में कितनी आएगी 3 चीज़ें। क्या करा हमने 5 को माइनस कर दिया जितना भी हमने यूज़ कर लिया है। तो ऐसे ही हम करेंगे 196 का एरिया निकालेंगे और उसमें 0.5 माइनस कर देंगे। तो फिर से हम बनाएंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व 200 196 इतना एरिया पहले हम फाइंड करेंगे। तो इतना एरिया तो हम पहले ही ये पिछले क्वेश्चन में फाइंड कर चुके हैं 196 का। फॉर्मूले में रख के वो कितना आ रहा है 1 आ रहा है माइनस का 1 और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है इसकी वैल्यू आ रही है 0.314। तो आप चाहे तो ये दोबारा फॉर्मूला लगा सकते हो और लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू रख रहा हूँ। तो यहाँ पे लिख लेते हैं z इज इक्वल टू -1 अगर हमने ये सॉल्व करा है तो। और उसके बाद वैल्यू कितनी आई थी इसकी वैल्यू आई थी 0.3413 तो 0.3413 इतने का एरिया निकला है। तो बाकी रिमेनिंग जितना बच गया उसके लिए हम क्या करेंगे 0.5 से माइनस कर देंगे। तो हमारे पास हम कैसे लिखेंगे इसको हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 196 तो 196 से कम चाहिए हमें। तो हमें कितना आना चाहिए 0.5 माइनस में जो भी वैल्यू आई है इन दोनों के बीच के एरिया की उसको हम माइनस कर देंगे तो वो आया 0.3413। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.1587। तो फ्रेंड्स इस तरह से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है और वीडियो से कुछ वैल्यू एडिशन फील होता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम उसमें पढ़ेंगे कंटिन्यूटी करेक्शन फैक्टर जिससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं।